गुड मॉर्निंग, माय नेम इज प्रवीण राजपूत और आज हम जावा प्रोग्राम्स के लेसन नंबर 16 में निवन नंबर के प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे जो कि यूजर डिफाइंड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो हमारा निवन नंबर है उसी को हम हर्षद नंबर भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डिफाइन अ नंबर एज अ हर्षद नंबर और नॉट, तो आप समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, निवन नंबर की। अब ये निवन नंबर होता क्या है? निवन नंबर यहां पे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको मैं हिंदी में समझा रहा हूं। कोई भी आपका एक नंबर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं आपका है 1 2 6, ठीक है? तो क्या होगा, आप उनके डिजिट्स को क्या करेंगे, ऐड कर लिए। तो 1 2 6 ऐड करिए आप इनको, कितना बन गया 9। अब ये जो 9 है वो जो एक्चुअल नंबर था आपका कितना 1 2 6, उसका डिविजिबल होगा। बात समझ में आई आपको? क्या देगा, रिमाइंडर 0। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहां पे देख लीजिए, मैंने यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स और मेंशन कर रखे हैं, जैसे 2 है 16 है। तो आप कंफ्यूज ना हो, सबसे पहले ले लेते हैं 16 वाला, ठीक है? तो 16 आप देख लीजिए, 6 + 1 यही तो है आपके दो डिजिट्स। आपने 6 + 1 किया, कितना बन गया 7। और 7 जो है आपका वो क्या है, 16 का डिविजिबल नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7, हेंस इट इज नॉट अ निवन नंबर। क्लियर है? वहीं पे हम 102 का देख लेते हैं। 102 3 डिजिट्स हैं आपके, 1 0 2, तीनों को ऐड करिए, कितना बना 3। अभी जो 3 है वो क्या है, 102 का डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर क्या देगा 0। तो हेंस ये क्या बन जाएगा आपका निवन नंबर। बात समझ में आई? अब चलिए इसको पूरे प्रोग्राम में इसके लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं, जानते हैं किस तरीके से हमारा प्रोग्राम बनेगा, कैसे रन करेगा, प्रॉपरली कंपाइलिंग सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को जानेंगे। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप क्या करिए, कॉपी और पेन ले लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई इश्यू लगता है, आप उसमें वैल्यूज को अपडेट करते जाएगा, देखिएगा कितने ईजी वे में हम इसको समझ जाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। अब प्रोग्राम आपके सामने है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है बहुत छोटा प्रोग्राम लेकिन बड़े काम का। तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नीचे लिखा हुआ क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर, तो चीजें मैंने भी अपने टीचर से इंटरनेट से सीखी हैं, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये जो प्रोग्राम है आपका, इसको प्रॉपरली बाय हैंड मैंने कंपाइल किया। तो 110% मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस प्रोग्राम्स के कोड को एज इट इज चलाओगे तो ये रन करेगा, ठीक है? कहीं का कोई कॉपी पेस्ट नहीं, कुछ नहीं, बाय हैंड मैंने सारे प्रोग्राम्स किए हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, हमेशा प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, मेजॉरिटी जितना करिए, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। अब ये हमारा लेसन नंबर 16 है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्टली लेसन नंबर 16 को मत देखिए, चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखिए, लेसन नंबर 1 से लेकर के। और मैं इसमें मैक्सिमम कोशिश करूंगा 50 to 60 to 100 वो सारे के सारे इसमें प्रोग्राम मैं यहां पे इस कोर्स में कंप्लीट करूं, जो आपके क्लास 10th, क्लास 12th, बीटेक के सीएस ब्रांच में, बीसीए, एमसीए किसी में भी पूछे जाते हो, सारे के सारे इसमें कवर हो, ठीक है? तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप हर एक वीडियो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बिगनिंग स्टेज यानी कि जो आपके बेसिक हैं वो भी आपको आना चाहिए, फिर ये वाले प्रोग्राम, फिर हम धीरे धीरे एक्सेप्शंस भी सीखेंगे और हर एक चीज को जानेंगे। और पूरी कोशिश करूंगा कि एक दिन आप मुझसे बेहतर प्रोग्रामर बन जाए। तो इसमें अगर आपको पता है मैंने पहली लाइन क्या लिखी है, तो मेरे साथ में बोलिए। ये होती है हमारी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी। प्री डिफाइंड लाइब्रेरी क्यों लिखी जाती है? उसके अंदर जो इनबिल्ट कोड्स होते हैं, अगर हमें उसको इस्तेमाल करना है तो हमें ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो यहां पे क्या है, ये स्कैनर जो है फंक्शन, मैं इसको यूज करूंगा और उस स्कैनर फंक्शन किसमें इनबिल्ट है, इस लाइब्रेरी के अंदर। इसलिए मैंने क्या किया है, इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया। बात समझ में आई? नेक्स्ट लाइन लिखी है आपकी क्लास। अब ये जो क्लास है वो क्या चीज है? अब आपको ये भी मेरे साथ पता लग गई हो तो आप मेरे साथ बोलिए, जो पब्लिक है वो क्या है आपके एक्सेस स्पेसिफायर। क्लास आपको पता है CLASS, ये हर प्रोग्राम में एज इट इज लिखनी है। और क्लास के आगे का ये जो नाम है आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक अच्छे प्रोग्रामर होने के नाते, जो आपका प्रोग्राम है जिस कॉन्सेप्ट के सिमिलर आता है,
आप कोशिश करिए वही नाम वहां पे लिखिए। बात समझ में आई? तो मैंने जैसे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है हर्षद और निवन नंबर। हम क्या करा रहे हैं? यही तो करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसका करली ब्रेसेस ओपन कर दिया है। नेक्स्ट है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन आप पहचान गए होंगे कैसे होता है। मेन फंक्शन में मेन नाम का वर्ड जरूर होगा, उसके बाद में इस तरीके के ब्रैकेट भी लगे होंगे, और क्या चीज नहीं होगी? सेमी कॉलन कभी नहीं होगा। और जितने भी आपकी चीजें इसमें होनी होंगी वो सब कुछ आप किसमें कराएंगे? मेन फंक्शन। एक्सेप्शंस भी होते हैं, मेन फंक्शन के बाहर भी कुछ चीजें लिखी जाती हैं, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। लेकिन अभी हमारा लेसन नंबर 16 है, इस अकॉर्डिंग अभी हम मान के चल रहे हैं कि हम सब कुछ अपना किसमें कर रहे हैं? मेन फंक्शन में। आगे बढ़ते हैं। उसका करली ब्रेसेस ओपन कर दिया। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है इसके अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज एंटर नंबर टू बी टेस्ट कॉलन टू बी टेस्टेड। यानी कि ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये वहां पे एज इट इज प्रिंट होगा। तो आप आउटपुट स्क्रीन में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज एंटर नंबर टू बी टेस्टेड। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है लिखना? ये है हमारे यूजर को इंफॉर्मेशन देने के लिए। इसके बिना भी प्रोग्राम चलेगा, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन होगा क्या? व्हाइट कलर की स्क्रीन आएगी। अब जब व्हाइट कलर की स्क्रीन आई है तो आपके यूजर को क्या पता करना क्या है, वो शायद वेट कर रहा हो नंबर अपने आप आए। लेकिन अगर ये चीज वहां लिखी आ गई, दैट मीन्स कॉमन सेंस है कि हमारा जो प्रोग्राम है क्या पूछ रहा है कि कोई वैल्यू आप इनपुट करो ताकि मैं उस पर वर्क करूं। तो आपका यूजर एक वैल्यू इनपुट कर देगा और प्रोग्राम क्या करेगा? उस पर वर्क करके आउटपुट ले आएगा। तो यहां पे हमारे यूजर ने कितनी वैल्यू डाली? 90। आपको पता है इसमें हमने कौन सा स्कैनर फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो जो वो वैल्यू है वो किस पे आ जाएगी? इनपुट नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, अब इनपुट नंबर पे वैल्यू आ गई तो इनपुट नंबर एक हमारा क्या है? वेरिएबल, और उस वेरिएबल की वैल्यू हो गई है 90। अब हम इस प्रोग्राम में करेंगे क्या? हम उस नंबर को एज इट इज रखेंगे, उसकी वैल्यू को एक दूसरे वेरिएबल पे इक्वल्स बना देंगे और फिर उस पर पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उसके नेक्स्ट लाइन पे आप देख लीजिए, यहां पे मैंने लिखा हुआ इनपुट लॉन्ग टेम्प इज इक्वल्स टू इनपुट नंबर। आप कह सकते हो सर ये टेम्प क्या है? टेम्प मीन्स टेम्परेरी नंबर। ठीक है, और आपको हमेशा से एक चीज पता है, राइट साइड पे जो भी कुछ लिखा होता है उसकी जो वैल्यू है वो किस पे चली जाती है? लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल पे। यानी कि यहां पे जो इनपुट नंबर है वो कितना है? 90। तो अब आपका टेम्प भी कितना बन गया है? 90। आगे बढ़ते हैं। यहां पे है आपका नेक्स्ट, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 0। आप कोई भी छोटा सा वेरिएबल भी ले सकते हैं, यहां बस आपको अच्छे से प्रॉपर्ली पता लगे मैं कर क्या रहा हूं। तो इसमें मैं कर रहा हूं सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 0। मैंने पहले से उसकी वैल्यू मान के चल ली है 0। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पे वाइल लूप को लगाया है, तो मैं यहां पे भी समझाऊंगा वाइल लूप। फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा लेसन नंबर 8 से देखिए, वहां पे मैंने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड फॉर, नेस्टेड वाइल, हर एक चीज को बहुत प्रॉपरली हिंदी में समझाया है विद कंपाइलेशन। हर एक प्रोग्राम का मैं कंपाइलेशन, मैं नहीं चाहता आप डिपेंडेंट मेरे भरोसे रहें, अपने किसी और टीचर के भरोसे या कंप्यूटर के भरोसे। क्यों? कंप्यूटर को हमने बनाया है, हमें कंप्यूटर ने नहीं बनाया। तो क्या चीजें हैं उसमें जो कंपाइलेशन होती है वो भी तो लॉजिक हमारे बनाए हुए हैं, वही चीजें हमें सीखनी है। क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पे आपको कोई सिस्टम नहीं देगा, वहां पे आपको खुद से सारे प्रोग्राम्स बनाने हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाइल। अब आपको पता है वाइल लूप होता क्या है। वाइल के बाद में हम ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी पूरी फंक्शनल प्रोग्राम लिखते हैं, क्या फंक्शन वहां पे होना है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहां पे मैंने लिख दिया टेम्प ग्रेटर देन 0। टेम्प मतलब वही टेम्परेरी नंबर, कितना हो गया हमारा? 90 हो गया था, और वो जब तक 0 से बड़ा रहे मेरा ये जो वाइल का लूप है ये चलता रहे। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है रैम इज इक्वल्स टू, रैम मीन्स रिमाइंडर, ठीक है, REM इज इक्वल्स टू टेम्प मॉडुलस 10। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं ये आपका मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस और डिवाइड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मॉडुलस मीन्स अगर आप एक नंबर को डिवाइड करवा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल 10 है, ठीक है, 10 को आपने डिवाइड करवाया मान लीजिए 3 से, तो 3 और ऊपर क्या लिखोगे? 3 3 3 9, रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो जब भी आप मॉडुलस कराओगे तो वैल्यू जो रिमाइंडर में आएगी वो आंसर बनेगा।
वहीं पे अगर आप डिवाइड कराओगे तो क्या होगा, वही नंबर 3 3 9, तो जो ऊपर 3 आया क्वेश्चन पोर्शन पे वो आपका आंसर बनेगा। बात समझ में आई आपको? यहां पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन चीजों में। तो टेम्प था 90 को मॉडुलस कराया 10 से, कितना आया 0, तो REM आपका क्या बन गया 0। बात क्लियर है? कैसे हुआ, 90 आपने अंदर लिखा तो क्या करोगे 10 9 90, रिमाइंडर कितना बचा 0, और मैंने बताया था मॉडुलस क्या हो जाता है आपका 0। आगे बढ़ते, उसके बाद लिखा हुआ सम ऑफ डिजिट्स प्लस इक्वल्स टू। तो इसको पहले समझ लीजिए प्लस और इक्वल्स टू क्या चीज है। सम ऑफ डिजिट पहले से वैल्यू थी 0, अब वो कह रहा है पहले वो प्लस हो जाएगा जो भी आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या, REM क्या बना आपका 0, तो 0 0 0 ही रहेगा आपका। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, और वही वैल्यू आपकी इसकी बन जाएगी सम ऑफ डिजिट्स की। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए रिमाइंडर आता 9, तो 0 + 9 9 बन जाता, वही वैल्यू बन जाती सम ऑफ डिजिट्स की। क्लियर है? यहां पे रिमाइंडर क्या था 0, तो सम ऑफ डिजिट्स आपका क्या बन गया 0। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10। अब आप उस 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9, तो अब आपका टेम्प नंबर कितना बन गया 9। आगे बढ़ते हैं, यहां पे अभी भी वो 0 से बड़ा है तो दोबारा से लूप चलेगा। जब दोबारा से लूप चलेगा तो क्या हो जाएगा यहां पे आपका 9 मॉडुलस 10। ठीक है, क्योंकि टेम्प की वैल्यू क्या हो गई है 9। अब आप मॉडुलस कराएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 9 रिमाइंडर बचेगा, तो REM की वैल्यू कितनी बन गई आपकी 9। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल के रखा हुआ है सम ऑफ डिजिट्स, कितना था सम ऑफ डिजिट्स आपका 0, और यहां पे रैम कितना है 9, तो दोनों को ऐड कर दोगे 0 + 9 कितना हो गया 9। मैंने क्या बताया था, वही वैल्यू बन जाएगी सम ऑफ डिजिट्स की, आपका बन गया 9। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल के रखा हुआ जो टेम्प है वो डिवाइड हो जाए 10 से, आपका था 9, 10 से डिवाइड होगा कितना आएगा 0.9। और आप ध्यान से देखिए इस टेम्प को यहां पे मैंने लॉन्ग से किया हुआ, मैंने फ्लोट से या डबल से नहीं किया है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं ये भी समझा देता हूं, इंटीजर में आप क्या करते हैं कुछ डिजिट्स की वैल्यू डाल सकते हैं, लॉन्ग उसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप बड़ा नंबर इनपुट कर सकते हैं। वहीं पे जो फ्लोट है उसमें आप छोटे डेसिमल नंबर से इनपुट करा सकते हैं। वहीं पे जो डबल है बड़े डेसिमल नंबर्स जैसे 259.3929, तो डेसिमल के बाद में एक बड़ा नंबर आप डबल के अंदर। तो यहां पे कैसा है आपका लॉन्ग है तो सिर्फ कैसे नंबर्स आएंगे जो इंटीजर के फॉर्मेट में है, और क्या हो जाएगा 0.9 यानी कि 0, तो TEM की वैल्यू 0 यहां पे आएगा। और जैसे ही वाइल लूप की कंडीशन को चेक करेगा लूप फॉल्स, यानी कि आपका सम ऑफ डिजिट्स क्या आ चुका था 9, 0 + 9 करके 9 आया था। आगे बढ़ते, कह रहा है कि इनपुट नंबर, अब आप देख लीजिए इनपुट नंबर कितना था 90। जब इनपुट नंबर आपका 90 था आप उसको सम ऑफ डिजिट से क्या कराएंगे डिवाइड, वो कितना था 9। अगर वहां पे मॉडुलस उसका 0 आ जाए तो आप सीधी सी बात है 90 को 9 से कराइए तो 9 10 90, रिमाइंडर कितना आया 0, तो हैंस आप कह सकते हैं इट इज अ निवन नंबर। आप देखेंगे यहां पे हमारे यूजर ने डाला था 90 और वहां क्या हो जाएगा इट इज अ निवन नंबर। क्लियर है अब आपको? अब यहां पे क्या चीज है, अगर वो नहीं होता तो क्या प्रिंट होता, इट इज नॉट अ निवन नंबर। जो भी कुछ यहां पे मैंने हर्षद / निवन नंबर जो भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है अब आपको? अब आपके लिए क्या है, रिवीजन करने के लिए वही सेम प्रोग्राम है, इसमें हमारे यूजर ने यहां पे वैल्यू दूसरी डाल के रखी हुई है। आपको प्रॉपरली इस प्रोग्राम को खुद से कंपाइल करना है, तो आप यहां पे वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको प्रॉपरली कंपाइल करके देखिए क्या यही आउटपुट आता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हर एक चीज समझ में आ रही होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है आप मैक्सिमम मुझसे क्वेश्चन पूछिए ताकि मैं आपका इसमें मैक्सिमम रिस्पांस दे सकूं, आप एक बहुत बेहतर प्रोग्रामर बन सके। आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं आप इसमें उसको शेयर करिए।